मांगा शुरू में हम देखते हैं हमारा एमसी मॉल में से बाहर निकल रहा हुआ होता है। वो देखता है कि पास में एक डंजन खुला है और एक आदमी बोल रहा होता है कि अब हम ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार सारा काम करेंगे, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दें। एक आदमी मॉन्स्टर्स पे फायरबॉल से हमला कर रहा हुआ होता है। वहां पर एक रेड वुल्फ होता है जिसके ऊपर एक हंटर फायर अटैक कर रहा हुआ होता है। वहां पे कुछ लोग खुशी खुशी उस नज़ारे को देख रहे होते हैं, पर हमारे एमसी पीछे उदास चेहरे के साथ जा रहा होता है। वहां पर मांगा शुरू में हम देखते हैं हमारा एमसी मॉल में से बाहर निकल रहा हुआ होता है। वो देखता है कि पास में एक डंजन खुला है और एक आदमी बोल रहा होता है कि अब हम ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार सारा काम करेंगे, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दें। एक आदमी मॉन्स्टर्स पे फायरबॉल से हमला कर रहा हुआ होता है। वहां पर एक रेड वुल्फ होता है जिसके ऊपर एक मांगा शुरू में हम देखते हैं हमारा एमसी मॉल में से बाहर निकल रहा हुआ होता है। वो देखता है कि पास में एक डंजन खुला है और एक आदमी बोल रहा होता है कि अब हम ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार सारा काम करेंगे, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दें। एक आदमी मॉन्स्टर्स पे फायरबॉल से हमला कर रहा हुआ होता है। वहां पर एक रेड वुल्फ होता है जिसके ऊपर एक हंटर फायर अटैक कर रहा हुआ होता है। मांगा शुरू में हम देखते हैं हमारा एमसी मॉल में से बाहर निकल रहा मांगा शुरू में हम देखते हैं हमारा एमसी मॉल में से बाहर निकल रहा हुआ होता है। वो देखता है कि पास में एक डंजन खुला है और एक आदमी बोल रहा होता है कि अब हम ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार सारा काम करेंगे, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दें। एक आदमी मॉन्स्टर्स पे फायरबॉल से हमला कर रहा हुआ होता है। वहां पर एक रेड वुल्फ होता है। एमसी स्पीड में उधर चार्ज करता है और उस सोडा कैन को डॉश करते हुए सीधा जंप मारते हुए उस मेढक के सर पर हमला कर देता है। वह मेढक पिचक जाता है। एमसी फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। एमसी बोलता है कि इसके कारण मेरी प्याज वेस्ट हो गए हैं। एमसी बताता है कि वह एस रैंक का हंटर है जिसका नाम जे है, जो 8 साल पहले दुनिया के सामने मारा गया था। एमसी फिर अपना फोन निकालता है और हंटर ब्यूरो में कॉल कर देता है। वहां पर वो बोलता है कि यहाँ पर इस गली के में एक मॉन्स्टर है। एमसी बोलता है कि मॉल के पास में जो गली है वहां पर एक मेढक वाला मॉन्स्टर है। हंटर ब्यूरो से बोला जाता है कि हम वहां 5 मिनट में पहुंचते हैं। एमसी बोलता है थैंक यू। एमसी फिर अपना बैग उठाता है और बोलता है 5 मिनट उनको आने में लगेंगे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। एमसी फिर वहां से सीधा निकल जाता है। हमें बताया जाता है कि कुछ ही देश यहाँ पे बर्बाद हो गए थे जो इस डंजन्स अटैक में फेल हो गए, पर लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सरवाइव करने वाला देश अमेरिका बना और दूसरे नंबर पे हमारा कोरिया आ गया। ये सब कुछ उस एस रैंक के हंटर के वजह से हुआ जिसका नाम जे था और वो मैं था। जे की आइडेंटिटी मिस्ट्री बनी हुई थी। लोग बस उसका जेंडर और उसका नाम कोड नेम जानते थे। वो हिस्ट्री का पहला एस रैंक का विनर बना था। 8 साल पहले उसके साथ 44 हंटर्स एक टियर 1 के डंजन के अंदर गए थे और वहां पर सारे मारे गए। एमसी बोलता है कि मुझे उस कॉल के अंदर और ज्यादा घबराहट दिखाना चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा चिल था, शायद कोई दिक्कत हो सकती हो। तभी हमारे को आवाज आती है कि क्या ये वही गली है। वहां पर एक लड़की आई होती है और उसके साथ एक आदमी होता है। इतने आराम से इस टोड को किसने मारा है? ना कोई अटैक हुआ है और ना ही कुछ इसको अटैक करने का मौका भी नहीं दिया गया है, उसको एक ही हमले में मार दिया गया है। ये शायद लेबोरेटरी के अंदर अच्छे दाम पर बिक जाए। वो लड़की बोलती है कि लगता है वो मामूली शिकारी नहीं था। वो उस आदमी को बोलती है कि उसके बारे में कोई सुराग ढूंढो। आदमी बोलता है कि मैं खोज रहा हूँ। आदमी बोलता है डायरेक्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ पर माना ट्रेसेस नहीं है, उसने अपनी पूरी रॉ पावर से उस मेढक को मारा है। यह सुनते ही लड़की को गुस्सा आ जाता है। बोलती है ये उन लड़कों में से होगा जो मांगा रीड करते हैं और
एक अपने आप को नोबल कैरेक्टर समझते हैं और अपनी पावर को हाइड करते हैं। लड़की बोलती है यह 4th ग्रेड का मॉन्स्टर है और इसको इतनी आसानी से मार दिया है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ निशान नहीं है, ये प्रोबेबली अच्छे दाम पर बिकेगा। और सबसे बड़ी बात, इतने पावरफुल मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया गया है कि ना आसपास के बिल्डिंग्स पे कुछ नुकसान हुआ है, ना ही इसकी बॉडी पर कोई नुकसान हुआ है। तभी वो आदमी बोलता है डायरेक्टर आपको यहाँ पर अनियंस की स्मेल आ रही है। डायरेक्टर बोलती है चलो यहाँ पर कुछ नहीं है। वो बोलती है चलो अगर तुमने अनियन की बात करी दी है तो हमें उस रेस्टोरेंट पे वापस जाना चाहिए। आदमी बोलता है कि उस वाले रेस्टोरेंट पर हम देखते हैं कि एमसी किसी को ऑर्डर सर्व कर रहा हुआ होता है। हम देखते हैं कि एक आदमी बोल रहा होता है बॉस मुझे 2 हैंगओवर सूप देना और राइस की कुछ बॉल्स भी। एमसी बोलता है ठीक है लेके आता हूँ। तभी एक और आदमी बोलता है मुझे एक सोजू की बोतल और देना। एमसी उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुमने पहले ही 2 ले रखी हैं। आदमी बोलता है मैंने तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तो अभी पहली ही ली है। नहीं, एमसी बोलता है कि तुमने अभी एक बोतल अपने इन्वेंटोरी में रख दी है और एक हमारे पास है। वहां पर पीछे लिखा हुआ होता है कि सोजो की सिर्फ 2 बोतल ली जा सकती है, इसके लिए कोई ड्रामा और कुछ बार्गेनिंग नहीं है। तभी वो आदमी फुसफुसाते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर सोजो की सिर्फ 2 बोतलें मिलती है। आदमी बोलता है कि मेरे हाथ मूव फास्टली मूव नहीं कर पाए। सेम ऐसा ही मॉन्स्टर के साथ भी होता है। वो आदमी बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो एक हंटर है। आदमी बोलता है कि मेरे लीडर ने भी मुझसे पूछा था, उन्होंने मेरे लीडर ने भी उससे पूछा था पर उसने बोल दिया था कि मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ, मैं कोई हंटर वंटर नहीं हूँ। आदमी बोलता है ये उन हंटरों में से होगा जो अपनी पावर को छुपाते हैं और दुनिया से छुप कर रहते हैं। वो भी आदमी बोलता है कि हाँ ये वही हो सकते हैं, ये रिस्क से डरते हैं और दूर रहना ही पसंद करते हैं। आदमी बोलता है कि इसके पास कोई सुपर हिडन पावर नहीं होगी, होती तो इस रेस्टोरेंट में ये वेटर नहीं होता। और ऊपर से पैसे किसको नहीं चाहिए, ये भी डंजन में जाकर पैसे फार्म कर रहा होता। आदमी बोलता है कि वो मामूली लोग तो बस अकड़ दिखाते हैं। तभी उसके सामने वाला आदमी बोलता है कि टीम लीडर इसको अपने पार्टी में हायर करना चाहते हैं पर ये अवेकनर नहीं है। वो आदमी बोलते हैं कि उसकी आंखें बहुत तेज हैं, इसके लिए कोई आम बात नहीं है। वो बोलता है कि ये अपने हाथ में आराम से गरम हैंगओवर सूप उठा कर लेके आ जाता है जैसे मानो इसके लिए कोई बड़ी डील ना हो। पावर ऑलरेडी नॉर्मल बंदों से ज्यादा है, अगर ये वेकनर बना तो कम से कम इसका बी रैंक तो होगा ही। एमसी अंदर बर्तन धो रहा हुआ होता है। एमसी बोलता है इनको क्या लगता है कि मैं किसी नोबडी गिल्ड में एंटर कर सकता हूँ। तभी हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। एमसी एक कचरे के अंदर पड़ा हुआ होता है। एमसी को अचानक से ही उल्टी आने लगता है। वह उठता है और बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वह बोलता है कि मैं तो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा था, मैं यहाँ पर अचानक कैसे आ सकता हूँ। वो बोलता है कि मैंने उस मॉन्स्टर के सिर में अपना तलवार मार दिया था, वो प्रोबेबिलिटी मर गया होगा। और ये रिफ्ट तभी ऊपर दिखता है, वहां पर एक रिफ्ट होती है, तो मैं इसको कैसे देख सकता हूँ। एमसी बोलता है कि पता नहीं कितना टाइम बीत गया होगा। एमसी फिर सोचने लगता है और एमसी वहां से उठता है और चला जाता है। हम सीन देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला अपने रेस्टोरेंट के अंदर लहसुन छील रही होती है। तभी वहां पर एमसी आता है और बोलता है क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। वो बूढ़ी औरत एमसी को ध्यान से देखती है और बोलती है तुम अंदर आ जाओ। एमसी वहां पर टेबल के पास बैठा हुआ होता है। तभी तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी डंजन से बाहर निकले हो। एमसी बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो। तभी बूढ़ी महिला एक हैंगओवर सूप लेके आती है और उसको देती है। एमसी उसको ध्यान से देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एमसी बूढ़ी महिला का शुक्रिया करता है और उसे हैंगओवर सूप को पीने लगता है। तभी एमसी टीवी पे देखता है कि न्यूज चल रही होती है। वहां पे बताया जाता है कि येलो सी के ऊपर का राफ्ट क्लियर किए हुए 8 साल हो गया है। वह कैटेगरी 1 का राफ्ट था जिसके अंदर एस रैंक हंटर जे और उसके साथ 14 ए रैंक्स और 30 बी रैंक्स गए हुए थे। और उनके एफर्ट्स के कारण वो राफ्ट 1 हफ्ते के अंदर बंद हो गया था।
एमसी बोलता है यह मेरी टीम, यह उस टीम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर मैंने ज्वाइन किया था, पर वह मिशन क्लियर हो गया, पर लेकिन उसके अंदर जितने भी हंटर्स थे वो कभी वापस नहीं आए। एमसी यह सब सुनकर शॉक हो जाता है। उस राफ्ट के अंदर जितने भी अवेकनर्स गए थे सारे के सारे हंटर्स मर गए हैं, जिसमें एस रैंक हंटर जे भी शामिल था। हम उनकी इस बलिदान को जाया नहीं करेंगे और अपने देश को वापस उसकी पहली वाली स्थिति में लेकर आ जाएंगे। एमसी यह सब सुनते ही शॉक हो जाता है, उसके हाथ से चम्मच गिरने लगता है। वह बोलता है कि आज उस रात को क्लियर हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। उस बूढ़ी औरत से क्या मैं एक फोन यूज कर सकता हूँ? एमसी बोल बूढ़ी महिला बोलती है हाँ तुम कर सकते हो। एमसी सीधा भागते हुए जाता है और फोन कॉल टेलीफोन से फोन करने लगता है। वह जिस नंबर पे फोन कर रहा होता है वहां पर फोन नहीं लग रहा हुआ होता है। एमसी फोन को नीचे रखता है और सिर टिकाकर बैठ जाता है। एमसी बोलता है कि 8 साल कैसे जंप कर सकते हैं, मुझे उनको बताना होगा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे पक्का पता है उन्हें अभी कुछ पता नहीं है, मुझे उनको बताना है कि अंदर जो हुआ है। एमसी बोलता है कि डायरेक्टर का नंबर चेंज हो गया है या फिर कुछ उन्होंने अपना बदला है। बताना है कि उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है, वह क्यों वापस नहीं आए, उन्होंने वहां पर क्या बलिदान किया है। तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो मर रही होती है वो एमसी को बुलाती है। वह बोलती है कि तुम्हारे पास पावर है पर वह बोलती है तुम्हारे पास पावर है पर लेकिन तुम्हारे बाहर जाते ही तुम्हें हर किसी को बचाना नहीं है, तुम्हें सरवाइव करना है और तुम अभी यंग हो, तुम्हें हर किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अगर यहाँ से भागना पड़े तो तुम भाग जाना। एमसी यह सब सोच ही रहा होता है, फिर एमसी अपनी कलाई से घड़ी उतारता है और उस बूढ़ी महिला को देने लगता है। वह बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एमसी बोलता है प्लीज ये रख लीजिए, ऐसा समझिए कि मैं आपको इसको आपके पास इसे सुरक्षित रख रहा हूँ। एमसी वह घड़ी उस औरत को देता है और बोलता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। एमसी फिर वहां से चला जाता है। एमसी बोलता है कि 8 साल भूल गए, 8 साल हो गए हैं, ये लोग तो अब हमारे बारे में भूल गए होंगे। हमारा देश अब पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है और यहाँ पर जो हंटर ब्यूरो है वो आराम से अपना काम कर रहा है और वहां पर एमसी बोलता है कि सब कुछ पीसफुली ग्रो हो रहा है बिना मेरे। एमसी बोलता है कि वह सब तो अभी तक मेरे को भूल भी गए होंगे हंटर जे के बारे में। हंटर जे मर चुका है और यूजी के ही तो बारे में किसी को याद ही नहीं होगा। एमसी फिर वहां से क्वाइटली चला जाता है और हम देखते हैं एक पोस्टर जिसके ऊपर लिखा है कि पार्ट टाइम के लिए एक हेल्पर की जरूरत है। कि हमारा एमसी एक बुक स्टोर में खड़ा हुआ होता है, वहां पर वो एक पोस्टर देख रहा हुआ होता है। एमसी बोलता है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। एमसी बोलता है कि 9 साल पहले ये सिर्फ एक पुलिस एकेडमी में कैडेट था और अब ये यहाँ पर हर एक एड के ऊपर इसकी पोस्टर लगी हुई है। एमसी बोलता है ब्यूरो इसको स्पेशली गिल्ड में ली होगी और अब इसका पूरा इस्तेमाल कर कर अपनी वर्थ निकाल रहे हैं। तभी एमसी को एक लड़की बुलाती है। वो लड़की बोलती है कि मेरे को बुक मिल गई। एमसी बोलता है ये वही है? लड़की बोलती है हाँ। वो बहुत खुश होती है। एमसी बोलता है इस बुक के ऊपर ये पिक्चर किस लिए यूज कर रहे हैं? एमसी बोलता है कि भले मैं दस्तावेजों के ऊपर मर गया हूँ पर लेकिन मेरी पिक्चर ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। लड़की बोलती है कि मुझे यह बुक घर लेके जानी है। एमसी बोलता है तुम इस बुक को इतना चाहते हो? लड़की बोलती है हाँ। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। लड़की बोलती है अब हम कहाँ जा रहे हैं? एमसी बोलता है कि हम घर जा रहे हैं और मेरे को रात के डिनर के लिए सामान लेना है। लड़की उदास हो जाती है। एमसी बोलता है सॉरी, आज इवनिंग बहुत बिजी होने वाली है। एमसी बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे को आइसक्रीम दिला देता हूँ, तुम्हें उसको अपनी ग्रैंडमा के साथ बांट लेना है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी की स्टोर का हाल सवेरे से शाम तक। एमसी 6 बजे अपनी शॉप ओपन करता है और हैंगओवर सूप बनाना शुरू कर देते। हैंगओवर सूप नाइट शिफ्ट वर्कर्स और जो हंटर्स डंजन से बाहर आए हुए होते हैं उनके लिए होता है। 11 से 2 बजे तक का लंच टाइम होता है और ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला टाइम होता है। हंटर्स यहाँ पर हैंगओवर सूप और राइस के लिए आते रहते हैं। 2 से 5 का ब्रेक टाइम होता है। इसके अंदर मैं रेस्टोरेंट की सफाई, बर्तन धोता हूँ और सब्जियां काट कर होना को स्कूल से वापस ले आता हूँ।
5 से 10 का डिनर टाइम होता है। यह पूरा टाइम हंटर से भैंसने में निकल जाता है कि सोजू की सिर्फ 2 बोतलें मिलेंगी। 10 बजे तक दुकान बंद हो जाती है। एमसी दुकान की सफाई कर रहा होता है। एमसी बोलता है कि उन अवेकनर्स के ऊपर अल्कोहल का कोई असर भी नहीं होता है, तो भी वह सोजू की इतनी बोतल क्यों लेते हैं। एमसी बोलता है आज का दिन बहुत थकावट वाला था। एमसी बोलता है सच बोलो तो ऐसे जीने में कोई मुश्किल नहीं है। ना किसी डंजन पे ऊपर अटैक करना है, ना ब्यूरो के कॉल आते रहते हैं, ना ही किसी मॉन्स्टर से हेड ऑन फाइट करना पड़ता है। एमसी बोलता है मैं हमेशा से ही ऐसी जिंदगी मांग रहा था, पर ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती जा रही है। एमसी मन में बोलता है मैं रेस्टोरेंट का ख्याल रख सकता हूँ, पर ग्रैंडमा को सच में डॉक्टर के दिखाने की जरूरत है। एमसी बोलता है ग्रैंडमा आप ठीक है। ग्रैंडमा बोलती है बस उम्र बढ़ रही है और कोई दिक्कत नहीं है। एमसी बोलता है अगर अचानक ही किसी सर्जरी की दिक्कत हो आ गई तो। एमसी बोलता है कि काश मैंने अपनी सारे फंडिंग्स उस डंजन राफ्ट के ऊपर डोनेट नहीं करनी चाहिए थी। एमसी बोलता है अगर सर्जरी की दिक्कत आ गई तो मैं सीक्रेटली डंजन के अंदर जाकर मनी फार्म कर आऊंगा। एमसी बताता है कि जो डंजन्स के लूट होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यह आसानी से सर्जरी का पैसा कवर कर सकती है। एमसे बोलता है बस एक सवाल है कि मुझे कौन से डंजन के ऊपर अटैक करना चाहिए और किस तरह फार्म करना चाहिए छुप छुपा कर। तभी फोन बजने लगता है। एमसी फोन उठाता है, बोलता है हेलो, ये हैंग ग्रैंडमा का हैंगओवर सूप है। आप नाइट शिफ्ट नहीं करते हैं। कभी उधर से आवाज आती है यूजी मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। एमसी बोलता है ग्रैंडमा क्या हुआ है। ग्रैंडमा बोलती है यूना कहीं नहीं मिल रही। एमसी बोलता है क्या। ग्रैंडमा बताती है कि वह घर पर नहीं है, वह मेरे से छुप कर कहीं निकल गई है और मुझे पता भी नहीं चला। भगवान जाने रात के समय पे बच्चे को बाहर नहीं निकलना चाहिए। एमसी बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। एमसी बोलता है आप परेशान मत होइए, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, आप रिलैक्स करिए और चिंता मत करिए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ग्रैंडमा बोलती है क्या तुम सही में ढूंढ लोगे उसे। एमसी बोलता है हाँ ठीक है मैं उसको ढूंढ लूंगा। ग्रैंडमा बोलती है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा देर तक बाहर ना घूमो, तुम्हें वो जैसे ही मिले वो तुम उसको सीधा घर ले आना। एमसी बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। एमसी फोन रखता है और बोलता है मन में सोचता है कोई भी राफ्ट के संबंधित कोई न्यूज नहीं आई है, यानी कि वो अभी किसी मुसीबत में नहीं होगी। एमसी एक मास्क उठाता है और कर्छुल उठा लेता है, सब ठीक रहेगा। एमसी फिर मास्क को पहनता है और परश्योर आइस एक्टिवेट करता है। आसपास का माहौल पूरा चेंज होने लगता है। हमारे बिल्डिंग्स को पूरे डिटेल ब्लू प्रिंट के अंदर एमसी देखने लगता है। एमसी बोलता है वह आसपास में नहीं है। एमसी फिर बाहर निकलता है और उसको ढूंढने लगता है। एमसी बोलता है वो शायद ज्यादा दूर ही चली गई है। एमसी फिर उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद एमसी कुछ चीज देखकर शॉक हो जाता है, उसके सामने बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। एमसी बोलता है ये किसी अवेगनर की इंसेन फ्लेम एनर्जी है। एमसी बोलता है कि यह शायद से कोई मॉन्स्टर हो सकता है या फिर कोई पावरफुल हंटर। एमसी बोलता है कि मुझे देखना होगा कि यूना किसी खतरे में तो नहीं है। एमसी फिर दौड़ने लगता है और पास की एक गली में जाता है। एमसी देखता है कि वहां पर एक हंटर होता है। एमसी बोलता है कि मुझे लगा था ये किसी मॉन्स्टर की एनर्जी नहीं हो सकती है। वह हंटर एमसी उस आदमी को देख ही रहा हुआ होता है। एमसी बोलता है यह शायद कोई एस रैंक का हंटर होगा मेरी तरह। एमसी बोलता है क्या इसने गैस मास्क लगाया हुआ है सीरियसली, इसको और कुछ नहीं मिला। एमसी यह सब सोच ही रहा हुआ होता है। एमसी बोलता है कि ठीक है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मैं इस गड़बड़ी में नहीं पड़ सकता हूँ, मुझे अभी भी यूना को ढूंढना है। तभी पीछे से आवाज आती है तुम। एमसी पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर वो हंटर होता है। हंटर बोलता है तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो। हंटर एमसी के बिल्कुल पास में खड़ा होता है। तभी एमसी वहां से मुड़कर जाने लगता है। तभी हंटर बोलता है मैंने तुम्हारा एप्रेन पहचान लिया है, यह एक सोजू ब्रांड का है। तभी वो हंटर बोलता है तुम मैक्स विलियन हो। एमसी बोलता है हाँ। हंटर बोलता है कि तुम इतनी लेट रात तक क्या कर रहे हो, वो भी एक करछुल लेकर। तभी एमसी बोलता है कि
मेरी भतीजी गुम हो गई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। एमसी फिर हाथ से इशारे करते हुए बोलता है, तुमने इतनी साइज की लड़की को यहाँ आसपास देखा है? तभी वो हंटर बोलता है, नहीं। एमसी बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे अभी भी उसको ढूंढना है। तभी वो हंटर बोलता है, रुको जरा इस आदमी से पूछ कर देखते हैं, क्या पता इसको कुछ पता हो। एमसी वहीं पे खड़ा होता है। तभी वो हंटर उस आदमी के पास जाता है और उसके फेस पर एक किक मारता है। हंटर बोलता है, शायद मुझे लगता है इसको कुछ भी नहीं पता है। एमसी बोलता है, एमसी मन में सोचता है, इस आदमी में उस तभी एमसी मन में बोलता है, इस आदमी ने उसको बिना किसी कारण के लात मार दी। एमसी बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। तभी वो हंटर बोलता है, रुको। एमसी मन में सोचता है, अब क्या हो गया। तभी वो हंटर बोलता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? एमसी बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम आज तक कभी नहीं मिले। हंटर बोलता है, सच्ची? एमसी बोलता है कि मुझे पूरा पक्का पता है कि मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता हूँ। तभी एमसी वहां से मुड़ कर जाने लगता है। तभी तभी वो हंटर बोलता है, ठीक है, तुमने यहाँ पर जो देखा है उसके बारे में बस किसी को मत बोलना। एमसी बोलता है, ठीक है। फिर तभी हंटर नीचे गिरे हुए आदमी को देखता है। वह आदमी अचानक से उसके पीठ के ऊपर से कांटे निकलते हैं और वह कांटे सीधा एमसी की तरफ आने लगते हैं। एमसी मन में बोलता है, ये थ्रोन्स। फिर एमसी अचानक ही पीछे घूमता है और अपने करछुल से उन कांटों को रोक देता है। हंटर यह देखकर शॉक हो जाता है। एमसी बोलता है, शिट, ये मेरी रिफ्लेक्सेस। तभी एमसी बोलता है, अब मेरी लो प्रोफाइल का नाटक नाटक ही रह जाएगा। एमसी बोलता है कि मेरे लो प्रोफाइल का नाटक बस नाटक ही रह जाएगा। कोई सिविलियन ऐसे अटैक को अपने हाथों से कैसे रोक सकता है। तभी वो हंटर एमसी को बुलाता है। एमसी बोलता है, अब मुझे जाना होगा, मेरी भतीजी अभी भी कहीं बाहर घूम रही है। एमसी मन में बोलता है, लगता है मैं बेवकूफ बनाने का नाटक ही कर सकता हूँ। तभी हंटर उसके पास आके बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। एमसी बोलता है कि मेरा कोई नाम नहीं है। हंटर बोलता है, तुमने अभी अपना हंटर का नाम नहीं लिया। एमसी बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। तो वो आदमी बोलता है, क्या मैं तुमको कोई एक नाम दे दूं? एमसी बोलता है, क्या तुम कोई नाम देने वाला सर्विस चलाते हो? हंटर बोलता है, हाँ, तुम ऐसा समझ सकते हो, तुम मेरे पहले ग्राहक हो। एमसी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। एमसी बोलता है, क्या तुम इस बात से परेशान नहीं हो रहे हो कि एक बच्ची आधी रात को ऐसे बाहर अकेले में घूम रही है? हंटर बोलता है, ओ सॉरी, मैं भूल गया। वो अपना फोन निकालता है और बोलता है कि मेरे आदमी पहले ही उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। एमसी बोलता है, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। हंटर बोलता है कि मुझे लगता है वीकनेस के मामले के लिए मुझे ब्यूरो में फोन करना चाहिए। बोलता है, ब्यूरो क्यों? हंटर बोलता है, हंटर्स पुलिस ऑफिसर से जल्दी काम करते हैं और वह ये काम जल्दी से निपटा देंगे। हंटर बोलता है, क्या तुम जिंग बायोन के फैन हो? मेरे एक फोन कॉल पर वो यहाँ पर आ जाएगा। एमसी बहुत ही वियर्डली उसको देखता है और बोलता है, सीरियसली? एमसी मन में बोलता है, मुझे इस आदमी से पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मेरी पूरी रात बस यहीं पे निकल जाती है। एमसी बोलता है, तुमको मुझसे क्या चाहिए? तभी हंटर एमसी की तरफ आता है और बोलता है, मुझे बस 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एमसी हंटर बोलता है, पहला क्वेश्चन, क्या तुम्हारे हाथ में जो करछुल है वो अनरजिस्टर्ड एस रैंक वेपन है? क्या मैं सही हूँ? एमसी उसकी तरफ देखता है और बोलता है, नहीं। फिर हंटर बोलता है, मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम एक अनरजिस्टर्ड वेकनर हो? एमसी बोलता है कि आजकल के हंटर्स इतने रूड क्यों होते जा रहे हैं? हंटर बोलता है, अगर तुम्हारे हाथ में जो करछुल है वो कोई एस रैंक वेपन नहीं है तो पक्का तुम एक अनरजिस्टर्ड हंटर हो। एमसी मन में बोलता है, शांत रहो, गहरी सांस लो। एमसी बोलता है, मैं कोई अनरजिस्टर्ड हंटर नहीं हूँ। हंटर बोलता है, अगर तुम झूठ बोलना चाहते हो तो कोई अच्छा सा झूठ बोलो। एमसी बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, जब तक मैं कागज पे कहीं मर ना गया हूँ या मिसिंग ना हो गया हूँ। हंटर शॉक होता रहता है और अचानक ही वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है।
एमसी अपने करतूत से उस अटैक को रोकता है। हंटर बोलता है ये एक नॉर्मल करतूत है। एमसी मन में बोलता है इसका रिएक्शन बेसिक वेनम जिसने मुझसे इससे अटैक किया। हंटर बोलता है फिर भी तुमने मेरे अटैक को रोक लिया, तुम पक्का एक अवेकनर हो। हंटर बोलता है आपके स्तर का कोई व्यक्ति मेरे नजर से कैसे बच सकता है। तभी एमसी गुस्से में उसको बोलता है तुम कितने साल के हो। तभी वो हंटर बोलता है कि मैं अभी 24 इयर्स का हूँ। तभी एमसी बोलता है तुम एक रुकी हो और किसी बड़े से तुम ऐसे बात कर रहे हो। हंटर बोलता है हम सेम एज के हैं। एमसी बोलता है नहीं तुम गलत हो, तुम्हारे बड़ों ने तुमको यही मैनर्स दिए हैं कि किसी बड़े व्यक्ति से तुम ऐसे बात कर सकते हो। तभी हंटर बोलता है ओके ठीक है योंग। एमसी बोलता है गुस्से में योंग। हंटर बोलता है तुमने अपना नाम मुझे नहीं बताया इसलिए मैं तुमको योंग करके बुला रहा हूँ। एमसी बोलता है दोबारा इस नाम से मेरे को मत बुलाना। एमसी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसका दिमाग पूरा खराब हो गया हुआ होता है। एमसी बोलता है कि इनफ अब मैं यह गेम नहीं खेल सकता हूँ। एमसी फिर वहां से मुड़कर जाने लगता है। तभी वो हंटर बोलता है मैं तुमसे फिर से पूरा हम सीरियसली पूछ रहा हूँ। एमसी बोलता है कि मैंने अपने जवाब तुम्हें दे दिए हैं, हम यहीं पर यह चीज समाप्त करते हैं। हंटर बोलता है तुमने अपने पहले क्वेश्चन का उत्तर हंटर बोलता है तुमने अपने पहले क्वेश्चन का आंसर ना में दिया और दूसरे में तुमने झूठ बोल दिया। एमसी बोलता है तुमको विश्वास करना है या नहीं करना है मुझे नहीं पता, पर मैं पूरा सच बोल रहा हूँ। एमसी बोलता है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुझे तुमको आंसर देना जरूरी है। तभी हंटर को एक फोन आता है। फोन पर बोलता है हेलो। तभी उधर से आदमी कुछ बोलता है। तभी इधर से हंटर बोलता है वो सच में मुझे यहाँ आके मिलो, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। फोन पर वो आदमी और भी उससे बात करता है। तभी हंटर बोलता है मैं उस गार्डियन को वहां पर भेज देता हूँ, तुम उस बच्चे को रुला मत देना, उसका ध्यान रखना। तभी हंटर बोलता है हमने होम को तभी हंटर बोलता है हमने यूना को ढूंढ लिया है। एमसी बोलता है कहाँ पर। हंटर बोलता है पास के चर्च के प्लेग्राउंड में थी वो। एमसी बोलता है ठीक है। एमसी उसको शुक्रिया बोलता है और वहां से चल देता है। हंटर बोलता है मेरा नाम सोंग ली है।